हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। आज जो है हम लोग रामबाण स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज जो है हम लोग तीसरी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो उसमें इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोडेड है उसमें जो आपको पेज नंबर 1 से पेज नंबर 90 तक कवर अप करवा दिया गया है। और इस वीडियो में जो है ये तीसरी वीडियो है, इसमें आपको पेज नंबर 91 से 121 तक जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद जो एक और वीडियो कोशिश की जाएगी कि चौथी वीडियो में जो है इस बुक को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो बस 40 पेज के आसपास जो है अब बचे हैं, तो उसको जो है कंप्लीट करवा दी जाएगी चौथे वीडियो में। आप लोगों के लिए जो है ये बुक काफ़ी यूजफुल रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार एंड सपोर्ट के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं उस पर जो है इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर चैनल पर न्यू है तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। जितने भी यूजफुल बुक्स होते हैं उसका जो सीरीज़ है इस चैनल पर चलाया जाएगा टाइम टू टाइम। तो आप लोगों के लिए जो है काफ़ी बेहद यूजफुल जो है ये चैनल आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका 27 एक्सरसाइजेज है, इसमें जो है अधिकतम उत्पाद से रिलेटेड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कहते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन अगर देखें तो आपका है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। भारत में मुख्य गेहूँ उत्पादन जो है कौन से क्षेत्र है? तो पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग। आपका नेक्स्ट हो जाएगा, 2019 में 10 मिलियन टन कच्चे इस्पात के उत्पादन के साथ जो है भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा है। तो टोटल जो है 111 मिलियन टन कच्चे उत्पाद के उत्पादन के साथ जो भारत दूसरे स्थान पर आ गया है कच्चे इस्पात के उत्पादकों में ऑल ओवर विश्व में। फिर नेक्स्ट देखें तो डैश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया। 2018 में भारत दुनिया में मूंगफली का डैश उत्पादक था? दूसरा सबसे बड़ा। डैश भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादक का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था? मध्य प्रदेश। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 2021 तक किस राज्य के पास जो है भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? बिहार। गोवा में डैश जमा है? लौह अयस्क जो है गोवा में आपका जमा है। नेक्स्ट देखें क्या है, तो भारत जो है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस खान को माना जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा तुमलापल्ली यूरेनियम खादान। तुमलापल्ली यूरेनियम खादान। नेक्स्ट देखें तो कोको जो है, कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका जो है उत्पादन कर रहा है? तो कांच की चूड़ियाँ का जो है ये उत्पादन कर रहा है 200 से अधिक वर्षों से। फिर नेक्स्ट आपका है कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत में का कौन सा राज्य जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में जो है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑल ओवर विश्व में हमको क्या देखने को मिला? चीन। आइए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि भारत में जो है, भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? ओडिशा। भारत के किस राज्य में जो है ग्रेफाइट का अधिक भंडार है? अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट आपका है कि कौन सा क्षेत्र जो है कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? दामोदर घाटी। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार कहाँ स्थित है? केरल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका है कि कोकोआ के उत्पादन में जो है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? आइवरी कोस्ट। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? यूएसए। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि विश्व में जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए? भारत। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? केरल। भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटका। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कि चांदी और जिप्सम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि विश्व में जो है मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। बिहार का कौन सा जिला इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुजफ्फरपुर। 2019 में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो 2019 में जो है कच्चे तेल का सबसे बड़ा अगर उत्पादक देखें तो ये आपको
हो जाएगा यूएसए। कौन हो जाएगा? यूएसए। फिर विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। आइए अब इसका एमसीक्यू द्वारा देख लें क्या क्या है। तो आपका इसमें जो है फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, तो भारत में जो है भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो थोक मसाला बाजार जो है आपका वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है खनिज और इसकी साइड के साथ इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा गलत है। तो इसका जो है बॉक्साइट का खेतरी जो है वो गलत हो जाएगा। खेतरी में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। ये इसका कोल जो है झरिया में पाया जाता है, सही है। लौह यस्क बैलाडीला में पाया जाता है, ये सही है। सिल्वर जाबर में पाया जाता है, सही है। बॉक्साइट खेतरी में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट देखें तो विश्व में जो है विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? रूस। एस्बेस्टस का रूस। विश्व में जो है सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो प्राकृतिक गैस भंडार अगर देखें तो प्राकृतिक गैस भंडार आपका रूस हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भंडार में आगे रूस। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो है उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। भारत का कौन सा राज्य जो है जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो जूट का जो अग्रणी उत्पादक है वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखें तो भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक खेती किस फसल की जाती है? तो सबसे अधिक फसल खेती अगर देखें तो चावल की जाती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक है? तो वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। ये आपका जो है 28 एक्सरसाइज है। इसमें जो है भारत और विश्व में जो प्रथम है उनके बारे में देखना है। तो आइए देखते हैं। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? नर्तकी नटराज। डैश 1829 में स्थापित भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब और ग्रेट ब्रिटेन से के बाहर पहला है। डैश 1829 में स्थापित भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब है और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला जो ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला है। तो ये आपका हो जाएगा रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। कौन हो जाएगा? रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली निर्वाचित सांसद डैश में अस्तित्व में आई? अप्रैल 1952 में। निर्वाचित सांसद जो है अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, तो प्रथम निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1952। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? 1985 में। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, तो फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइव्स इंटरनेशनल डे डांस का जो है मेडल और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मृणालिनी साराभाई। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में जो है पारित किया गया था? 1948। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में जो है पारित किया गया था 1948। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। तो भारत के पास जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर का है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो हॉकी इंडिया लीग जो है आपका, हॉकी इंडिया लीग किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2013। भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में डैश में किया गया था? जम्मू और कश्मीर। फिर नेक्स्ट देखें तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो RE ग्रांट गोवन जो थे वो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में 1952 में भारत की पहली व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? खसाबा जाधव ने जो है वो जीता है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक। फिर नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? तो एनी अब्राहम। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? 1961। फिर नेक्स्ट आपका है कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था? 1975। डैश भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु।
तमिलनाडु जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए जो है छत के वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी, पश्चिम बंगाल में। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन सी बनी है, तो यह भी फिलहाल में भी है माधवीपुरी बुच्च। भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था, 2016। अभी ये डोपिंग में जो है 4 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1904। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो वो शहर जो है आपका होलोंगी है। वहाँ पे क्या किया है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। डोनी पोलो शायद उसका नाम है। फिर आपका नेक्स्ट देखिए क्या है, तो भारत में पहली फार्मूला 1 रेस डैश में आयोजित की गई थी, 2011। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था, 2018। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था, 1984। भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में डैश द्वारा शुरू किया गया था, बॉम्बे का रेडियो क्लब। बॉम्बे का जो है रेडियो क्लब के द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण जो है 1927 में डैश द्वारा शुरू किया गया था, तो बॉम्बे का रेडियो क्लब। फिर नेक्स्ट है, तो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था, पुरमा बनर्जी। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। फिर आइए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि द्रोणाचार्य जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था, और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता डैश थे, तो पहले जो थे वो भालचंद्र भास्कर थे, भालचंद्र भास्कर भागवत, इतना बड़ा नाम। डैश बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर डैश है, अभिलाषा बराक। नेक्स्ट देखें क्या है, तो राज्य के उच्च न्यायालयों की प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, लीला सेठ। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, कल्पना चावला। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की, भारत। फिर आपका नेक्स्ट है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था, 2010। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। आइए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपका है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी, 1861। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी, वर्ष 1853 में। श्रीलंका के लिए जो है ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन थे, डंकन वाइट। कौन थे, डंकन वाइट। आइए नेक्स्ट आपका है कि भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का क्या नाम था, आंध्र प्रदेश। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश मावलंकर। ओलंपिक में जो है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था, वर्ष 1913 में। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, वर्ष 2021 में। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वर्ष 1854 में। कब की गई थी, 1854 में। नेक्स्ट है आपका कि एशियन गेम्स में जो है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था, वर्ष 1951। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था, वर्ष 1911। फिर नेक्स्ट देखें, तो भारत में जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली संगीतकार कौन थी, MS सुब्बालक्ष्मी। वर्ष 1951 में किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेल की मेजबानी की थी, भारत। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, लाला अमरनाथ। कौन थे, लाला अमरनाथ। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, मृदुला सिन्हा। वर्ष 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, विश्वनाथन आनंद। वर्ष 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, शंकर कुरूप। जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, शंकर कुरूप। फिर नेक्स्ट है कि भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो हाल ही में जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक कौन बनी, शुभांगी स्वरूप। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए, अमर्त्य सेन। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, शिवांगी पाठक। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि विश्व की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, श्रीमाबो भंडार नायके।
भंडारन नाइके। भारत का जो है सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? केरल। भारत में ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो है, पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट है आपका कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। पहले भारतीय पूछे तो मिहिर सेन, अगर तैरकर पार प्रथम भारतीय महिला पूछे तो आरती शाह हो जाएंगी। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। फिर आपका नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी। माउंट मकालू पर सफलतापूर्ण चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। फिर आपका नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि इंग्लिश चैनल को जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? आरती शाह। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SHFJ मानेकशॉ। SHFJ मानेकशॉ। फिर नेक्स्ट आपका है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? राधानाथ सिकदार। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का जो नाम है वो शिवांगी है। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंशु जामसेम्पा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तेवई। फिर नेक्स्ट आपका है कि मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली भारतीय महिला कौन थी? मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली भारतीय महिला कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। फिर आपका नेक्स्ट है कि देश में जो है देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला न्यायालय है खूंटी। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो धुंधीराज गोविंद फाल्के। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो। पहला जो है सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1985। भारत का सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला। फिर नेक्स्ट आपका है कि भारत में प्रथम नगर निगम किस शहर में स्थापित किया गया था? मद्रास। भारत के प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा। भारत के सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ट्यूलिप होगा ये, श्रीनगर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। फिर नेक्स्ट आपका है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। महाभारत का पहली बार अंग्रेजी में संवाद करने वाले कौन थे? किशारी मोहन गांगुली। कौन थे? महाभारत का जो है पहली बार अंग्रेजी में संवाद करने वाले जो थे वो किशारी मोहन गांगुली थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत के जो है पहले उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? हिमाद्री। भारत के पहले उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। स्वतंत्र भारत के राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चालू की गई थी? वर्ष 1853 में। वर्ष 1853 में। आइए अब इसका MCQ देख लें हम लोग। इसमें आपका पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो इस्किंदर मिर्जा जो थे वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, इस्किंदर मिर्जा। नेक्स्ट आपका है कि इंग्लिश चैनल को जो है तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला एक भारतीय थी। कौन थी वो? आरती शाह। नेक्स्ट है आपका कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अपंग महिला का नाम बताइए। तो अपंग महिला जो है अरुणिमा सिन्हा है। उनका दोनों पैर जो है वो ट्रेन हादसा में कट गया था। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया है? तो IIT खड़गपुर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार जो है कब प्रकाशित हुई थी? मानव विकास रिपोर्ट जो है पहली बार वो कब प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1990 में। आइए नेक्स्ट देखें। तो वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि जो है 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? मीराबाई। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? मीराबाई। नेक्स्ट है आपका कि जो है फरवरी
2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट डैश ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया। तो हिना जायसवाल जो हैं वो 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर जो है इतिहास रच दिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से जो है कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। आइए नेक्स्ट देखिए, तो न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बल्कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। तो श्रीमावो भंडार नायके जो है वो श्रीलंका और विश्व की जो है पहली प्रधानमंत्री थी। भारत का जो है पहला समुद्र छाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो समुद्र छाला कोची में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है कि टाइम मैगजीन के प्रमुख पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। परवीन बॉबी। परवीन बॉबी जो है वो पहली बार दिखाई दिए थे टाइम मैगजीन के कवर पे। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अखिलेश यादव। नेक्स्ट है आपका, ये मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी है। ब्लू स्काई एनालिटिक्स। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1872 में। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट जो है आपका 28 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है 29 एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें जो है आपको यूनेस्को विरासत स्थल देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आपका कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को जो है डैश यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था। 2017 कर्नाटक संगीत में जो है अपने योगदान के लिए चेन्नई को 2017 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था। धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया गया था। 40वां धौलावीरा जो था वो 40वां यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में स्थान लेकर गया था। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 6 नृत्य को किस वर्ष अंकित किया है। 2010 सांची के स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। 1989 रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट आपका है कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, किस देश से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो। यूनेस्को के अनुसार जो है एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। 34। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है। 38। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में जो है घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं। भारत के कौन से स्थल को वर्ष 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया था। विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको। विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई। विक्टोरिया गोथिक एवं आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई को जो है वो किया गया था। भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। सुंदरबन। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला जो है भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट आपका है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है। सिक्किम। भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है। अहमदाबाद। अहमदाबाद को दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। काठमांडू। माचू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। पेरू। किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। चेन्नई। आपका नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा वर्ष 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम। किस महाद्वीप में धरोहर स्थल सबसे अधिक है। यूरोप। यूरोप में जो है धरोहर स्थल सबसे अधिक है। फिर नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदानों के लिए जो है भी जाना जाता है। उत्तराखंड। मार्च 2016 में किस जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित प्रदेशों क्षेत्रों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। अगस्त मलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र। फिर नेक्स्ट आपका है कि गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बोब जीसस का बिसिलिका। बोब जीसस का बिसिलिका। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है। कोलकाता।
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? कोलकाता। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को जो है शामिल किया गया था? वाराणसी और जयपुर। आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि किस धरोहर स्थल का निर्माण जो है ली कार्बूजियर वास्तुकार के द्वारा जो है कहाँ पर किया गया है? विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कार्बूजियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में। आइए अब MCQ शुरू होता है। तो आपका पहला इसमें हो जाएगा कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सर्टिफाइड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत में जो है भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युगों की पहचान कीजिए। तो सांची का स्तूप 1988 जो है ये आपका गलत समायुग में है। नेक्स्ट है कि इनमें से जो है किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो यह जो आपका है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो जाएगा। किस रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चार मीनार जो है ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। नेक्स्ट है आपका कि फिर एक वन लाइनर है, देखें तो यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव कहाँ स्थित है? पाटन और गुजरात में। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव कहाँ स्थित है? पाटन और गुजरात में। आइए नेक्स्ट MCQ देखें तो भारत जो है इनमें से कौन सा स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? आनंद भवन जो है शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा स्मारक जो भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो ये आपका खजुराहो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खजुराहो। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जंतर मंतर नई दिल्ली जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, बाकी सारा है। सूर्य मंदिर कोणार्क, रानी की वाव गुजरात, अजंता की गुफाएं है औरंगाबाद। फिर नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आपका है कि यूनेस्को के जो है विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 30 जो खेल और कप से संबंधित है। तो आइए इसका देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। किस टीम ने सबसे ज़्यादा जो है रणजी ट्रॉफी जीते हैं? मुंबई। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉनकेकैफ जो है कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। लेडी रतन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट। निक्सन जो है गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आइए कुछ MCQ देख लें। तो MCQ आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ट्रॉफी जो हॉकी से संबंधित है? तो मुंबई गोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। आइए कुछ और MCQ वन लाइनर से उसको देख लें। तो जो है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। उबर कप जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। उबर कप है ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो थॉमस कप जो है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। एजरा कप जो है किस खेल से संबंधित है? पोलो। राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ। हॉकमैन कप जो है हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी। कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? महिला हॉकी। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। फिर आपका नेक्स्ट MCQ हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है आपका वो गोल्फ से संबंधित है। आइए नेक्स्ट चैप्टर देखें। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा खेल और शब्दावली से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 31 है जो आपका खेल और शब्दावली से रिलेटेड है। तो आइए फटाफट देखें इसमें क्या क्या है।
तो इसमें अगर पहला आपका देखें तो शूटिंग गार्ड जो शब्द है का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? 30 मिनट के बाद। हॉकी मैच में जो है हाफ टाइम आपका 30 मिनट के बाद शुरू होता है। चक्का फेंकते समय एथलीटों को कितने व्यास के घेरे के अंदर रहना चाहिए? 2.5 मीटर। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, तो फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 1.55 मीटर। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई डैश है? 110 मीटर। फिर आपका नेक्स्ट है कि चेकों में बैठे खो खो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? चेजर। स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैचों में जो उपयोग की जाने वाली फुटबॉल की गेंद की परिधि जो है वो कितनी होती है? तो 27 और 28 इंच के बीच मापी जानी चाहिए। एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए, तो 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट है कि कबड्डी के मैच में जो है एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो टोटल 7। फुटबॉल के खेल में जो है गोल पोस्ट के बीच के निचले किनारे में जो है डैश होती है, जबकि क्रॉस बार के जो है निचले किनारे से ज़मीन तक की दूरी डैश होती है। तो फुटबॉल के खेल में जो है गोल पोस्ट के बीच की दूरी आपकी जो है 7.32 मीटर होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से ज़मीन तक की जो दूरी है वो 2.44 मीटर होती है। जूडो में जो है सीरो शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? मामूली जुर्माना के लिए। क्रिकेट में 2 विकेटों के लिए जो के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज। 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कबड्डी के खेल में जो है एक समय प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को मैदान में खेलने की अनुमति होती है? 7। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई है 1 मीटर। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 29 इंच। रैकेट की जो है लंबाई 29 इंच की होती है। फिर नेक्स्ट है आपका कि वॉलीबॉल के जो खेल हैं, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को मैदान में खेलने की अनुमति होती है? 6। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। पुरुषों की टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई क्या है? 2.43 मीटर। आइए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपका है कि पुरुषों की श्रेणी में फेंके गए डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन जो है कितना होता है? वजन में 2 किलोग्राम और व्यास में 22 सेंटीमीटर। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 21। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फिर आइए नेक्स्ट है आपका कि फुटबॉल में जो है फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? टेनिस। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल। फिर आपका नेक्स्ट है कि सूमो जो है सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति जो किस देश में हुई? जापान। मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? 26 मील 385 गज। ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि गुगली शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। बीमार शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट। बेंड योर बैक वाक्य किस खेल का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट खेल का जो संबंध है, शब्द का जो संबंध है वो टेनिस से है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? रिंग। बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है वो आपका रिंग कहलाता है। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? कुश्ती। लोना किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। पेनाल्टी जो है कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी में जो आपका है पेनाल्टी कॉर्नर शब्द प्रयोग किया जाता है। आइए अब MCQ देखें, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा अवधि खेल का जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा है, तो इसमें जो है दोनों का दोनों जो है वो सही नहीं ही है। पेनाल्टी किक, हैंडबॉल द्वितीय और ग्रीको रोमन बॉक्सिंग ये दोनों जो है वो आपका सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि जो है टर्म स्पोर्ट्स का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोनों हो जाएगा। ऑफ साइड जो है फुटबॉल और पार जो है वो गोल्फ। जो है दोनों शब्द जो है वो दोनों खेलों से सही से सुमेलित है। तो आइए आपका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बिल्डर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बिल्डर शब्द जो आपका है वो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट आपका है कुछ और वन लाइनर से पहले उसको देख लें। तो रोलिन शब्द जो है किस में प्रयुक्त होती है? हॉकी। बुली शब्द का प्रयोग जो है कौन से खेल में किया जाता है? हॉकी। ड्यूस शब्द का उपयोग जो है किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन। बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। स्मैशर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल। फिर आपका नेक्स्ट है कि डबल फॉल्ट जो है डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? तो टेनिस। जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। ट्रिपल्स किस खेल का अवरूप है? बैडमिंटन।
ट्रिपल्स जो है वो किस खेल का अपरूप है? तो ये आपका हो जाएगा बैडमिंटन। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में जो है वो 9 खिलाड़ी आपके होते हैं। आइए फिर MCQ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जो है कॉक्स शब्द जुड़ा है? तो कॉक्स जो है वो नौका दौड़ में होता है प्रयोग। डर्बी ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी से जो है वो डर्बी ट्रॉफी संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? ये कुश्ती में अपनाई जाती है। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने स्कोर किए जा सकते? तो वो आपका हो जाएगा अधिकतम स्कोर का जो है वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बास्केटबॉल के एक शॉट में अब अधिकतम 4 स्कोर कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है 32 एक्सरसाइज है, जिसमें आपको सैन्य अभ्यास से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा कि मालाबार जो है किन देशों के बीच का नौसेना अभ्यास है? तो यह भारत, जापान और USA के बीच का जो है नौसैनिक अभ्यास है। कोंकण सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो उसे गरुड़ कहा जाता है। सैन्य दस्ते की भागीदारी के संदर्भ में नेपाल के साथ भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो यह सूर्य किरण है। नेक्स्ट आपका है कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है आपका मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ किया जाता है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। नसीम अल बाहर जो है यह भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो यह भारत और ओमान के बीच का सैन्य अभ्यास है। कौन सा? नसीम अल बाहर, या कहीं पे बहर भी लिखा रहता है। आइए इसका MCQ देखें। तो इसका MCQ है कि भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी म्यांमार को उपहार में दी है? तो INS सिंधुवीर जो है यह उपहार में दिया गया है। भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा जो है संचालित भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका अगर नाम देखें तो इसका नाम आपका हो जाएगा अपहरण। क्या नाम हो जाएगा? अपहरण। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नौसेना ने नवंबर 2019 में किस देश के साथ नौसेना बलों के साथ एक संयुक्त अभ्यास किया था, जिसे जायर अल बहार कहा जाता है? तो जायर अल बहार जो है यह आपका कतर के साथ है। फिर नेक्स्ट देखें क्या है आपका, कुछ और वन लाइनर से उसको देखें। तो मित्र शक्ति जो है मित्र शक्ति 4 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? यह भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। वर्ष 2020 में मलाबार नौसेना अभ्यास भारत, USA और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत, USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इंदिरा सैन्य अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होता है। फिर नेक्स्ट आपका है कि वज्र प्रहार जो है वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और USA के बीच होता है। डेजर्ट ईगल सैन्य अभ्यास जो है किन देशों के बीच होता है? तो भारत और UAE के बीच जो है आपका डेजर्ट ईगल सैन्य अभ्यास होता है। फिर आइए MCQ देखें। तो MCQ आपका है कि मैत्री सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच जो है आपका मैत्री सैन्य अभ्यास होता है। मैत्री सैन्य अभ्यास जो है वो किसके बीच होता है? तो मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो मैत्री सैन्य अभ्यास जो है आपका भारत और थाईलैंड के बीच होता है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास जो है आपका भारत और चीन के बीच होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वायुसेना ने जो है एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना में जो है भाग लिया ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास के लिए जुलाई अगस्त 2018 में पहली बार। इस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम पिच ब्लैक है। फिर से सुनिए, भारतीय वायुसेना ने एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना में भाग लिया ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास के लिए जुलाई अगस्त 2018 में। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना का अभ्यास हुआ था, उसमें जो है भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया था। इस सैन्य अभ्यास का जो है नाम क्या था? तो इसका जो नाम था आपका वो पिच ब्लैक था। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है 33। इसमें जो है आपको भारत के अधिनियम के बारे में जानने को मिलेगा, संविधान से रिलेटेड। तो आइए इसका भी देख लें एक नज़र। तो पहला अगर इसमें देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को हर साल कितने दिनों का रोजगार का आश्वासन देता है? 100 दिन। आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी? 1973। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में एक डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए प्रदान करता है? 3। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है भारत में एक 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के लिए जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1948। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? 2000। भारत में जो है अंतरधर्म विवाह इस अधिनियम के तहत किए जाते हैं? विशेष विवाह अधिनियम के तहत। किसके तहत? विशेष विवाह अधिनियम के तहत। फिर नेक्स्ट आपका है कि माल और सेवा कर अधिनियम डैश से शुरू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से जो है ये शुरू हुआ, जिसे GST कहते हैं। भारत में एक सहकारी बैंक राज्य तथा डैश अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो भारत में एक सहकारी बैंक जो है राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों द्वारा पारित कौन सा अधिनियम भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था? तो आर्म्स एक्ट 1878। अंग्रेजों द्वारा जो पारित था आर्म्स एक्ट 1878, जो भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति पहले नहीं देता था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, किस वर्ष से पारित किया गया था? तो यह 2005 हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपका है कि डैश का पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। 1784 में जो पिट्स इंडिया अधिनियम आया था वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1918 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1955 में। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 में। आइए नेक्स्ट देखें, आपका नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि डैश में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्रों चिट्स को जो है उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस अधिनियम को जो है वो केलिको अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो यह 1720 का अधिनियम है। भारत में जो है शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1959 में। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में। भारत में दहेज जो है निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में। फिर आपका नेक्स्ट है भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1861। 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी द्वारा डैश अधिनियम कहा गया था? ब्लैक अधिनियम। 1919 में जो अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी द्वारा जो है ब्लैक अधिनियम कहा गया था। फिर नेक्स्ट आपका है कि राज्य जो है पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके कारण 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ? 1956। घरेलू से महिलाओं की सुरक्षा भारत सरकार का हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला, यहाँ पे घरेलू नहीं होगा, यहाँ घरेलू हिंसा से जो है महिलाओं की सुरक्षा भारत सरकार का हिंसा अधिनियम डैश 2006 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2006 में। तो नेक्स्ट आपका है कि स्थानीय भाषा के प्रेस को जो है सवेतर नियंत्रण करने और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1878। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2013। फिर है पॉक्सो अधिनियम, जो है पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष के बाल दिवस पर लागू हुआ? 2012। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान लिया, जो उस समय का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था और ब्रिटिश भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था? भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1872। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। आपका इसमें नेक्स्ट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1904। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1998। भारत में दहेज अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? 1956। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956। आपका नेक्स्ट है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1856। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973। फिर नेक्स्ट है आपका कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992। आइए अब कुछ MCQ है उसको देख लें हम लोग। तो निम्नलिखित में से जो है आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है के बारे में है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1940 जो है ये सही सुमेलित आपका नहीं है, ये आपका 1935 में था। बाकी सारा सही है, एक बार देख लीजिए। वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948, ये तीनों सही है आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सशस्त्र बल अधिनियम डैश अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। सशस्त्र बल अधिनियम डैश अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को जो है विशेष अधिकार प्रदान करता है। 1958। फिर आपका नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1962 में पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर थोड़ा सा जो है आपका वन लाइनर्स इधर है तो इसको भी देख ले।
इसमें आपका पहला है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो यह 1972 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2009 में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 2013। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, 1982। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित किया गया था, 1927। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 2000। संसद द्वारा कीटनाशक अधिनियम कब पारित किया गया था, 1968। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1992। सेबी अधिनियम आपका 1992 में पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2003। एनबीएफसी किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हुआ, कंपनीज एक्ट 1956। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, बाल विवाह से। आइए फिर एमसीक्यू देखें। एमसीक्यू आपका है कि भारत में जो है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, 1972। भारत में ने किस वर्ष जो है ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना अधिनियम के जो पूर्व पद पर एमजी जोड़ा था, तो पूर्व पद पर जो एमजी है वो 2009 में जोड़ा गया था, महात्मा गांधी। फेमा अधिनियम कब पारित हुआ था, फेमा अधिनियम आपका 1999 में पारित हुआ था। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब एक्सरसाइज 34 है, इसमें आपको जो है 2011 के जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आइए उसको भी देख ले, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका पहला आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी, तो महिला साक्षरता दर अगर देखें तो 65.46% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य का लिंगानुपात अगर देखें, किस राज्य का लिंगानुपात जो है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, केरल का लिंगानुपात जो था सबसे अधिक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, तो यह बिहार जो आपका है तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम अगर देखें लिंगानुपात तो हरियाणा का था। फिर नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम थी। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी, तो 2 चरणों में जो है वो की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो यह 382 है। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है, लक्षद्वीप। फिर नेक्स्ट देखें क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है दर्ज की गई थी, लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दूसरा जो हो जाएगा वो आपका मिजोरम हो जाएगा, पहला कौन था, सिक्किम। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो ये 82.14% था है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में जो है राज्य का साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है, तो दूसरी सबसे कम अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश। पहला जो है वो कौन था, बिहार। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी, तो हेनरी वॉल्टर के द्वारा जो है वो आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, 74.04%। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, भारत में जो है दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है, तो यह गृह मंत्रालय की है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, पुडुचेरी। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, 10 साल, प्रत्येक 10 साल पर जो है जनसंख्या जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए, तो यह आपका केरल हो जाएगा। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी, 1881। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। फिर आपका नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। फिर आइए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य का साक्षरता दर देश में तीसरी सबसे कम थी, राजस्थान।
फिर आइए नेक्स्ट देखें, दूसरा अरुणाचल प्रदेश था, उसके बाद तीसरा आपका राजस्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश में आपका पुडुचेरी हो जाएगा और राज्य में आपका केरला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों 0 से 6 वर्ष का जो है अनुपात कितना था? 13% था। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि 2011 की जो जनगणना है, क्या 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो है किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? 74.05%, ग्रामीण बाल जनसंख्या प्रतिशत। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य के में प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? प्राथमिक। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अगर संख्या देखें तो सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम जो है लिंगानुपात था? तो ये आपका केरला है। फिर नेक्स्ट है कि 2011 की जो जनगणना है के अनुसार किस भारतीय राज्य में जो है अनुसूचित जो है, ये थोड़ा कट गया है, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। अनुसूचित जनजाति क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, जातियों से रिलेटेड होगा, देख लीजिएगा, लूसेंट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? तो टोटल 53 शहर थे। कितने थे? टोटल 53 शहर थे। भारत की जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष के बाद की जाती है? 10 वर्षों के बाद। 2011 जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। फिर नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो है भारत की आबादी सीमा क्या है? तो 120 से 130 करोड़। अभी प्रेजेंट में आपका 142 पॉइंट समथिंग हो गया करोड़ में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? नई दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? मुंबई। दूसरा दिल्ली। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? 2.1 से 2.9। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 70 से 75% के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? केरल। फिर नेक्स्ट देखिए, तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य जो है जनसंख्या में पहले और दूसरे स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल और मिजोरम की महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दर सबसे कम है? लक्षद्वीप। साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप का है और प्रदेश की जनसंख्या दर सबसे कम लक्षद्वीप का। साक्षरता दर में टॉप पे है और जनसंख्या दर में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो 16.68% का अंतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम था? तो जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम आपका सिक्किम का था। फिर नेक्स्ट है कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1210 मिलियन ये था। आइए नेक्स्ट देखें आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 31.16%। 2011 की जनसंख्या में जो किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की? तो केरल जो है और इसमें टॉप पे रहा महिला साक्षरता दर में। फिर नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य महिला की साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर है? केरला। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों जो 10 से 19 वर्ष की आयु के हैं का हिस्सा लगभग कितना है? तो 20.9%। फिर आइए नेक्स्ट देखें, तो 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, टॉप पे बिहार है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के समूह में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान और बिहार। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपका सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। भारत की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? 91 से 95% तक।
फिर आपका नेक्स्ट है कि 2011 की जो नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जो जनगणना है के आंकड़ों के अनुसार किस भाषा में बोले जाने की संख्या सर्वाधिक है? बांग्ला। किस भाषा की जो है भाषा के बोले जाने की संख्या सर्वाधिक है? बांग्ला। यहाँ पे आपको हिंदी मिला था तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा वैसे हिंदी है, यहाँ पे हिंदी हो सकता है तो नहीं हो तो उसमें आपका बांग्ला हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे हो सकता होगा, मुझे क्रोनोलॉजी अभी नहीं ध्यान में आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सरचिप। जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे कम घनी आबादी वाला जो जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? 1872 में। नियमित जनगणना अगर पूछे तो 1881 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य का लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर है? पुडुचेरी। किस राज्य का जो है लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर है? पुडुचेरी। भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? सिक्किम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था? तो सिक्किम। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1881 में। वही पूर्ण हो या नियमित हो, 1881। भारत में पहला आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में। आर्थिक जनगणना कब? 1977। भारत की जनगणना 2011 के लिए कौन सा आदर्श वाक्य का प्रयोग किया गया था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। फिर नेक्स्ट आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात देखें तो 31:69 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 943। फिर नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? 22%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जो है लिंगानुपात कितना था? तो 1084। ओवरऑल अगर पूछे तो 943 हो जाता है प्रति 1000 व्यक्ति पर, और केरला जो था टॉप पे था 1084। इन द सेंस कि 1084 प्रति 1000 पुरुष पर जो है 1084 महिलाएं थी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को के जो किस राज्य के लिंग अनुपात जो सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम था? तो ये हरियाणा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसमें बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जो जनगणना है के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो 0.4363। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपका महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। आइए और देखें कुछ। तो 2011 की जो जनगणना है के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला। कपूरथला जो है सबसे कम आबादी वाला है। फिर नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का जो है कुल प्रतिशत कितना है? 14.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 31.15%। अब आइए एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू में आपका पहला हो जाएगा कि जनगणना जो है जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? मिजोरम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग में से किसमें दर्ज की गई थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखें किसमें दर्ज की गई थी तो इसका हो जाएगा आपका दिल्ली और मुंबई। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में जो है सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका केरला ऑप्शन में नहीं है, तो सेकेंड जो था वो मिजोरम ही है। आइए नेक्स्ट देखें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? तो इसमें आपका हरियाणा हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो ये आपका जो है एक सेकेंड, ये आपका जो बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। थोड़ा बहुत और वन लाइनर से उसको देख लीजिए। तो 2011 की जो जनगणना है के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर प्रतिशत साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 65.46% महिला साक्षरता। आज 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पुरुषों में महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः, तो पुरुषों का अगर देखें हिमाचल प्रदेश में दिया गया है तो पुरुषों का 89.53 और महिलाओं का
जो है आपका 75.93% है साक्षरता दर। फिर नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है, तो 65% है ओवरऑल। फिर नेक्स्ट देखें 64, कहीं पे 65.46 है, 65 है, तो देख लीजिएगा। एवरेज बताया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है, तो 943 प्रति 1000 पुरुष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14%। कितना, 82.14। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है, वैसे केरला होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जो है जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है, ठाणे महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो दूसरा स्थान जो है वो आपका लक्षद्वीप प्राप्त किया है। किस राज्यों में साक्षरता दर के मामले में जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान या केंद्र शासित प्रदेश का तो नहीं दिया गया है, तो इसमें तो आपका एक सेकेंड मैं बताती हूँ। इसमें जो है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार, एक सेकेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो दूसरा स्थान जो है वो मिजोरम का हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, मिजोरम पहले स्थान पे केरल था और दूसरे पे मिजोरम हो जाएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो था वो अगर केरला नहीं रहेगा तो हो सकता है ऑप्शन में था केरला नहीं है तो फिर मिजोरम टॉप पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब मिजोरम है ही तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य जो है जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो मिजोरम में सर्वाधिक है अनुसूचित जनजातियों की संख्या। फिर नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो है वो सबसे कम है। टॉप पे इसमें कौन है, बिहार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट है एक्सरसाइज 35 जो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड है। इससे भी जो है क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं, तो आइए इसको भी देख ही लें। IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की जो है वो नींव रखी थी IPR 1956 ने। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू हुई थी 1969 में। उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था डैश है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था वो कौन सा है, तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भारत में जो 1990, 91 और 91, 92 में डैश पंचवर्षीय योजनाओं में जो है 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे, तो 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो है 2 वार्षिक कार्यक्रम 1990 से 91 और 91 से 92 की गई थी, एक साल के लिए थी। फिर आपका नेक्स्ट है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी, तो 5.2%। भारत की पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, तो गरीबी उन्मूलन पर। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश क्षेत्र को विकसित करना था, कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था। फिर आपका नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था वो डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर पर हासिल करना था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी, जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है वो सोवियत संघ में लागू की गई थी। सोवियत संघ जो था पहले 14-15 देशों का एक जो था वो संघ था, जिसमें रूस भी था जो अब सेपरेट हो चुका है, टोटल सारा जो है टूट चुका है सोवियत संघ। भारत में जो है लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो 12वीं। 2 मुख्य उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति प्रस्तावित की गई, तो ये 5वीं हो जाएगा। 2 मुख्य उद्देश्य जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति दोनों जो था वो प्रस्तावित था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो ये 12वीं। डैश युद्ध जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत में जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था, चौथी। तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में गढ़ी गई थी, 11वीं। तेज और अधिक समावेशी विकास की। नेक्स्ट है आपका कि भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर डैश थी, तो वास्तविक विकास दर जो थी वो 7.6% थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने डैश को महत्व दिया, आत्मनिर्भरता को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश मॉडल का पालन किया गया था, तो हेरोड डॉमर मॉडल का पालन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल। डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है पेश किया गया था, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को जो है
5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो पेश किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण जो है वो विलंबित हो गई थी, जिसके लिए जो क्या करना पड़ा था, 2 जो है वार्षिक कार्यक्रम लाना पड़ा था, 90, 91 और 91, 92। भारत में जो है डैश पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश के बीच थी, तो 1951 से 56 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। सार्वजनिक क्षेत्र डैश का फोकस था और देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का जो था ये फोकस था कि सार्वजनिक क्षेत्र जो था, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का फोकस था देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने का योजना जो है बनाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में जो भारी और बुनियादी उद्योगों पर जो है तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो यह दूसरी था। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? पहली। बुनियादी ढांचों पर जो है बिजली और परिवहन पे किसमें किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में। आइए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि जो डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था। कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 6%। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। डैश पंचवर्षीय योजना जो है स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? 1956 से 61। फिर आपका नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था, कृषि का विकास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी 1951, जो चली थी कब तक? 1956 तक। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय डैश था, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य या लक्ष्य कह सकते हो। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? चौथी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। फिर आइए नेक्स्ट है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है, तो रोलिंग के रूप में जो है ये जाना जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। 7वीं पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट है 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प ने डैश का आधार बनाया? दूसरी पंचवर्षीय योजना का। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी? तेजी से औद्योगिकीकरण पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना की थी। पहला था हेराल्ड डोमर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? 25% की वृद्धि करना था। किसमें? राष्ट्रीय आय में। आइए नेक्स्ट देखें, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? औद्योगिक क्षेत्र पर। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? 11वीं में। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? पहली जो था वो जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा का उसमें जो है प्राप्ति हुई थी। फिर नेक्स्ट आपका है कि पंडित नेहरू ने कहा योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। उन्होंने यह कथन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था? तृतीय। क्या कहा था? फिर से देखिए, नेहरू जी ने कहा था योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1961। 51 से 56, 56 से 61, उसके बाद तीसरी 1961। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? पहली। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 5वीं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो था वो शुरू किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जोर दिया गया था? उद्योग। पहला कृषि। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपका
12वीं पंचवर्षीय योजना जो था और वो बीच में ही वो बंद हो गया और हमारे उसके जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग, जिसके जो अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, तो भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1951। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, चौथी। कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है का मुख्य ध्यान किस पर था, कृषि क्षेत्र पर। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर नेक्स्ट आपका है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, 8वीं। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1956 से 61। आइए अब MCQ देखते हैं। तो पहला इसमें आपका है कि औद्योगिक नीति संकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 1956। यह संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जो था आधारित था, तो बिल्कुल सही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना, तो बिल्कुल सही है। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, तो ये भी आपका सही है। तो A और B आपका दोनों सही हो जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो था वो आधार बना। ये क्या था आपका 1956 में जो था यह संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना, औद्योगिक नीति संकल्प, और जो था वो उद्योग पे था, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। पहला अगर पूछे तो वो कृषि पे था। नेक्स्ट आपका है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित के बारे में आइए देखते हैं। तो इसका जो है आपका दोनों हो जाएगा। रोलिंग योजना जो छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश की गई और महालनोबिस योजना है दूसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। आइए थोड़ा सा और वन लाइनर है उसको देख लें। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, तो 2012 से 17, जो पूरी नहीं हो सकी, बीच में ही जो है हमारा ये नीति आयोग आ गया था। विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी, दूसरी। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था, तृतीय योजना अवकाश। फिर नेक्स्ट आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। आइए और देखिए क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2012 से 17। फिर नेक्स्ट है 2015 में नीति आयोग आता है, तो उसके बाद जो है ये खत्म कर दिया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, दूसरी। फिर नेक्स्ट आपका है क्योंकि उसमें उद्योग पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, 12वीं का। फिर नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई, 12वीं। 2017 में कौन सी समाप्त हुई, 12वीं। आइए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड है एक्सरसाइज 36। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आइए देख ही लेते हैं इसको भी। महावीर जयंती जो है डैश के महीने में मनाई जाती है, मार्च अप्रैल। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि डैश को मनाई जाती है, 4 जुलाई। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, 20 जून। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। फिर नेक्स्ट है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश पर मनाया जाता है, 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल डैश पर आयोजित किया जाता है, 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। वार्षिक विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 19 नवंबर। वार्षिक विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, 14 जनवरी। महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 19 नवंबर। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो राष्ट्रीय दुग्ध मिशन जो है दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर।
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या है, तो विश्व थायराइड दिवस जो है कब मनाया जाता है? 25 मई। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। फिर आपका नेक्स्ट है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस तो ये आपका जो है वो 7 अप्रैल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। फिर आपका नेक्स्ट है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। फिर आपका नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून। फिर नेक्स्ट आपका है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त। उसके बाद नीरज चोपड़ा दिवस भी जो है इसी दिन से मनाया जाता है, इसी दिन को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। फिर आपका नेक्स्ट है कि सीवी रमन के योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। फिर नेक्स्ट आपका है तो विश्व बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। फिर आइए नेक्स्ट देखिए तो वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका जो है 16 सितंबर। एक सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 16 सितंबर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। फिर आपका नेक्स्ट है कि विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च। किस तारीख को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है? 10 अगस्त। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है आपका वो 16 मई को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 28 मई। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। भूख दिवस आपका 28 मई, छात्र दिवस 15 अक्टूबर। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या है तो विश्व बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। फिर आइए नेक्स्ट देखें तो सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। कब मनाया जाता है? 29 जून। विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर।
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस आपका विश्व 25 अप्रैल। भारत में जो है, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। आइए नेक्स्ट देखें तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर। कुष्ठ निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी। फिर आपका नेक्स्ट है कि आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसके लिए मनाया जाता है? गरीबी के लिए। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर। राष्ट्रीय पेंशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस किनकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। धनु यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा। आपका नेक्स्ट है कि विश्व शहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? अब्दुल कलाम। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई। आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल। दान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो भारत में जो है गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 दिसंबर। फिर नेक्स्ट है आपका कि विश्व स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून 2015 से मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 मई को? तो यह जो स्विट्जरलैंड में APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 में मनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखें क्या है आपका। तो कुछ और वन लाइनर्स है उसको देख लें पहले। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर। फिर आइए नेक्स्ट आपका है कि एस्ट्रॉयड दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जून। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलोवीन दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो किसके जन्म जयंती पर जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो बेस्टिल दिवस जो है आपका वो पुडुचेरी में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो एक्सरसाइज 36 आपका कंप्लीट होता है। अब ये जो है पूर्ण रूप दिया गया है, मतलब संक्षेप में लिखा रहता है, उसका जो है विस्तारित रूप लिखना रहता है। तो एक्सरसाइज 37 है आपका ये। तो आइए देखते हैं नीति का जो है संक्षिप्त नाम क्या है। नीति का जो है संक्षिप्त नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल, नीति आयोग जो है उसी का ये है। नीति का जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर नेक्स्ट है आपका कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। SME का मतलब छोटे और डैश उद्यमों से है, छोटे और मध्य आकार के उद्यमों से है। फिर नेक्स्ट है आपका कि CRR डैश के लिए है, तो नगद आरक्षित अनुपात के लिए। CRR नगद आरक्षित अनुपात। BCCI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। EPROM का पूर्ण रूप क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फिर नेक्स्ट है RPG का जो है फुल फॉर्म क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर RPG। FTF का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTF फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। NCRB का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि बैंकों के संबंध में जो है RDR का पूर्ण रूप क्या है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। RDR रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। IANA का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट असाइन नर्व्स अथॉरिटी। IANA
IANA का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट असाइन नर्व्स अथॉरिटी। HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो HYVP का जो है पूर्ण रूप आपका हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। GDFCF का पूर्ण रूप क्या है? ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। GDFCF ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो ब्रिक्स जो है राष्ट्रों के समूह में एस का पूर्ण रूप क्या है? तो एस का जो पूर्ण रूप है ये साउथ अफ्रीका है। USB का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? रिकॉग्निशन। GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। फिर आपका नेक्स्ट है कि EFT का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसमें SLR का जो है SLR का पूर्ण रूप क्या है? स्टेटरी लिक्विड रेशियो। स्टेटरी लिक्विड रेशियो। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटर विज्ञान में जो है ASP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ASP। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लीडर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। OSI का पूर्ण रूप क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कंप्यूटर शब्दावली में मैन का पूर्ण रूप क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का पूर्ण रूप क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में WORM किसका संक्षिप्त रूप है? राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। वीमैक्स का क्या अभिप्राय है? वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस किसका है? वीमैक्स का। WIMX का। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर में SEO का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर नेक्स्ट आपका है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में VoIP का पूर्ण रूप क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ATM का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेटवर्किंग में DNS का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। फिर नेक्स्ट है आपका कि XHTML का पूर्ण रूप क्या है? एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है HTTPS किससे संबंधित है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS किससे संबंधित है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर नेक्स्ट है ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका है कि GPS का जो है GPS का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। SCSI का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। LPG का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आइए अब MCQ देखें इसका। तो कंप्यूटर शब्दावली में जो है HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ATM में T का क्या अर्थ है? ATM में T का क्या अर्थ होता है? टेलर। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP का जो पूर्ण रूप है वो आपका हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का क्या अर्थ होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का हाई लेवल लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट आपका है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? तो FDD का पूर्ण रूप है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। थोड़ा सा और वन लाइनर है उसको देख लीजिए। WWF का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। LAN का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क।
फिर एडीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एनसीएचई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। फिर आइए नेक्स्ट देखें, ईमेल में जो है प्रयुक्त बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का पूरा रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटरनेट में टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट में टीसी का जो पूर्ण रूप है वह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो रोम का जो विस्तारित रूप है वो है आपका रीड ऑनली मेमोरी। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपी का जो पूर्ण रूप है वो आपका है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आइए नेक्स्ट देखें, आपका नेक्स्ट है विश्व जीके से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो बर्मी जो है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? म्यांमार। विश्व के जल संसाधन में भारत का कितना हिस्सा है? 4%। एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है। मृत सागर की सीमा जो है किन दो देशों से लगती है? इजराइल और जॉर्डन। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान कीजिए। डेनमार्क। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर। फिर आइए नेक्स्ट है आपका कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष में चीन में हुई थी? 7000। विश्व में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक जो है टीन प्रदान करता है? एशिया आधे से अधिक टीन प्रदान करता है। अल नीनो जो है डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के जो है आवधिक विकास को दिया गया नाम है पेरू। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी किसे माना जाता है? तो जो ये जो है आपका तमु मासिफ को माना जाता है। माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यूएसए। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरेन द्वीप। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन सा है? बेरेन द्वीप। विश्व का जो है सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है? रस झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। दक्षिण अमेरिका के जो है समशीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है? पंपास। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो। मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? स्पेन। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का क्या नाम है? पंपास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश घास के मैदान का नाम पंपास। फिर नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? चिली। एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए? गोबी। फिर नेक्स्ट आपका है कि गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है। यह मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया। टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? रूस। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड? ग्रीनलैंड। फिर आइए देखिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कच्छे थेबू। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोतियों का द्वीप के नाम से जो है बहरीन को आपका जाना जाता है। आइए फिर नेक्स्ट आपका देखें तो किस देश को विश्व का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? ब्राज़ील। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड। फिर नेक्स्ट आपका है कि आधी रात के सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे। गोल्डन पैगोडा की भूमि किस देश को कहा जाता है? म्यांमार। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट आपका है कि किस देश के पास सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? चीन। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन देशों के बीच है? कनाडा और यूएसए। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। स्वेज नहर जो है आपका नेक्स्ट आपका कि स्वेज नहर जो है वो किस देश में स्थित है? मिस्र। पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? चीन। लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है? रूस। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका हो जाएगा महावेली। कौन हो जाएगा? महावेली। खारी धाराएं किसकी खाड़ी से निकलती है? मैक्सिको। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? फिनलैंड। नहरों का शहर पाकिस्तान और झीलों का शहर फिनलैंड। विक्टोरिया झरना जो है कहाँ स्थित है? अफ्रीका। दुनिया की सबसे गहरी झील? बैकाल। मात्रा के मामले में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील। फिर आइए आपका नेक्स्ट है कि मक्का में स्थित जो है मक्का में स्थित इस्लाम में काबा का सबसे पवित्र स्थान भी इस नाम से जाना जाता है? मस्जिद अल हरम। मक्का में स्थित इस्लाम में काबा का सबसे पवित्र स्थान भी इस नाम से जाना जाता है? मस्जिद अल हराम।
हरम। फिर नेक्स्ट है कि ईसा मसीह की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? मैक्सिको। विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि टेम्पल ट्री किस देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है? श्रीलंका। नेट्रोडम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? लीड्स। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? चीन। प्रसिद्ध कैंटन टावर कहाँ है? चीन में। निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? चीन। धन का फव्वारा कहाँ स्थित है? सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है 180 डिग्री ग्रीनविच। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिला। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। फिर आइए नेक्स्ट है आपका कि चिली जो है, चिली वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका। नियाग्रा झरना किसकी सीमा पर स्थित है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वर्गदूत कहाँ गिरता है? वेनेजुएला में। फिर आइए आपका नेक्स्ट है कि विश्व की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। महासागर पृथ्वी की सतह के प्रतिशत को कवर करती है? 71%। विश्व का सबसे बड़ा जलीय पिंड कौन सा है? कैस्पियन सागर। फिर आइए नेक्स्ट आपका है कि अरब सागर जो है, अरब सागर भारत के देश में स्थित है? पश्चिम। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। अफ्रीकी महाद्वीप सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो पर्वत। फिर नेक्स्ट आपका है कि विश्व की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से संबंधित रेगिस्तान किसे कहा जाता है? चोलिस्तान। फिर आइए नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ब्लैंडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? पोलैंड। गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? एशिया। फिर आइए नेक्स्ट है आपका कि ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। फिर नेक्स्ट आपका है कि पाकिस्तान में सिंध नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? दरियाए सिंध। लंदन से होकर कौन सी नदी बहती है? थेम्स। पीली नदी के नाम से किस नदी को जो है जाना जाता है? तो होंगहो नदी को जो है पीली नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ बहती है? चीन में। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। कौन सी नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है जोड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये कट चुका है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। सुएज नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जो निम्नलिखित में से जो है किस समुद्र को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? मिस्र में। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बीजिंग हांगजो ग्रैंड नहर। पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध के नाम है। घास के मैदान। भूटान राज्य हिमालय के डैश में स्थित है? पूर्व में। उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? किम इल सुंग। फिर नेक्स्ट है कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। फिर आइए नेक्स्ट है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। चीन में फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? बीजिंग। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी। फिर आइए नेक्स्ट आपका है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पाउलो। फिर आपका नेक्स्ट है कि बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी के रूप में भी जाना जाता है। किस देश में है? फिलीपींस। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? नेपाल में। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। मसाई जनजाति। आइए आपका प्रैक्टिस से शुरू होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक मेरिडियन है? USA। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? एशिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती है? तो डैन्यूब नदी जो है अधिकांश देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? नारंगी नदी, जिसे ऑरेंज नदी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित में से जो है किस देश में सिंधु नदी नहीं बहती है? तो सिंधु नदी किस देश में नहीं बहती है उसको देखना है। थोड़ा सा और वन लाइनर है, देख लें फिर उसका आंसर देखेंगे। कुर्द लोग जो है एक जातीय समूह से संबंधित है, वे किस देश के हैं? इराक। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा। ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पुर्तगाली। अंगकोर का पुरातात्विक उद्यान कहाँ स्थित है? ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पुर्तगाली।
इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। पुर्तगाली, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली, इसको आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। अंगकोर जो है पुरातात्विक उद्यान कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अब उसका आंसर देखिए, जो सिंधु नदी कहाँ नहीं बहती है? तो अफगानिस्तान में जो है सिंधु नदी नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अमेजन, अमेजन जो है अफ्रीका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सुएज नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जो निम्नलिखित में से किस समुद्र को जोड़ती है? तो यह जो है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश के में किया गया था? तो यह जो है आपका मिस्र में किया गया था। तो ये जो चैप्टर है आपका 38 वो कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो 39 एक्सरसाइज से 49 एक्सरसाइज टोटल जो है आपको 11 एक्सरसाइज उसमें देखने को मिलेंगे। तो आज ये वीडियो यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगी। बहुत बच्चे की डिमांड है कि क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, तो ठीक है मैं करूँगी। जब ऑब्जेक्टिव्स होने लगेंगे, इसमें तो जो है मिक्सअप रहता है, कम ही ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, वन लाइनर थोड़े ज़्यादा हैं। तो ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज आएगी तो उसमें हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट बीच का लेके चलेंगे। जो क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे तो उसको तो हर हाल में रिपीट करना है, जो थोड़े हल्के हैं तो उसको स्किप करते चलेंगे हम लोग, मतलब एक बार पढ़ के। तो बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँच जाएगी। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।